पार्टी का व्हिप भी जारी किया गया है। माझी आपणा सर्वांना विनंती आहे की पवार साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी उद्याची जी बैठक 5 तारखेला दुपारी 1 वाजता होणार आहे, त्यासाठी आपण सर्वांनी मोठ्या संख्येनं हजर राहावं। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता, क्रियाशील कार्यकर्ता व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पदाधिकारी या सर्वांना या सभेचं निमंत्रण आहे। अजीत पवार के अपने समर्थक 9 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ लेने के बाद एनसीपी में वर्चस्व की जंग जबरदस्त तरीके से छिड़ चुकी है। शरद पवार जहां एक वक्त की रोटी खाकर पार्टी को दोबारा खड़ी करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अजीत पवार अपने गुट को ही असली एनसीपी बता रहे हैं और 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। शरद पवार गुट का कहना है कि 9 विधायकों को छोड़कर बाकी सारे विधायक शरद पवार के साथ हैं। अब तक मची सियासी खींचतान में शरद पवार गुट ने प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी से हटा दिया है, तो वहीं अजीत पवार के गुट ने जयंत पाटिल को उनके पद से हटा दिया है। सुनील तटकरे को भी निकाला गया है। सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी का प्रमुख बनाया गया है। 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की गई है। पार्टी के नाम और निशान पर अजीत पवार ने दावा ठोका है। स्पीकर के पास शरद गुट ने चिट्ठी लिखी है और अजीत गुट ने खुद को असली एनसीपी बताया है। पार्टी के बहुसंख्यक आमदार और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के जन सामान्य कार्यकर्ताओं की इच्छा का वो आदर करे और जो भी कुछ अभी ये एक प्रकार से हमारे हिसाब से कोई बात नहीं है, मगर एक प्रकार से जो एक चित्र जो नजर आ रहा है ये समाप्त हो जाए और उनका आशीर्वाद हम पर, सब पर और पूरी पार्टी के ऊपर हमेशा बना रहे। पार्टी मतलब शरद पवार, पार्टी कोई दूसरे की नहीं है। पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार, वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है। तो शरद पवार उनके साथ नहीं है, शरद पवार ने स्पष्ट बोल दिया है। जाहिर है नाम और निशान की ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। आज की बैठक ये स्पष्ट संकेत दे देगी कि शरद पवार का पावर अब भी बरकरार है या अजीत पवार ने चाचा को मात दे दी है। एनसीपी में उथल पुथल का असर अब महाविकास अघाड़ी पर भी साफ दिखाई दे रहा है, जिसके अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्लान हमने किया है, खुद शरद पवार साहब, मैं और शरद पवार साहब उद्धव ठाकरे साहब से भी बात करेंगे। हम लोग पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, मिल के करेंगे और बीजेपी जैसे तानाशाह प्रवृत्ति को, लोकशाही व्यवस्था को खत्म करने वाली बीजेपी को महाराष्ट्र की जमीन से उखाड़ने का एक प्लान हम लोग करने वाले हैं। इस संकट के घड़ी में जो संघर्ष का समय चल रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, शिवसेना भी 1 साल से यही संघर्ष कर रहा है। तो हम सब महाविकास अघाड़ी के बैनर के नीचे हम एक साथ हैं। उद्धव ठाकरे साहब और पवार साहब से भी बातचीत की है, दोनों ने एक दूसरे के साथ, और सभी नेता, कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे पवार साहब हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, निरंतर एक दूसरे के संपर्क में है। अभी जब एनसीपी ही बीजेपी और हमारे शिवसेना के साथ आ चुकी है, तभी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत ये सारे बेरोजगार हो गए, सब अनएम्प्लॉयड हो गए। इनको कोई पहचानता ही नहीं है, पूछेगा ही नहीं कोई, क्योंकि इनका सारा अस्तित्व ही पवार साहब के ऊपर था और पवार साहब की ही एनसीपी जब आज बीजेपी के साथ आने के बाद आज सारे के सारे राजनीतिक बेरोजगार हो गए। अब देखना होगा कि उद्धव को सीख देने वाले शरद पवार अपनी पार्टी और उसके निशान को बचा पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। फिलहाल जहां बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, तो वहीं विपक्ष अपना कुनबा बचाने की जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र में देखिए पवार वर्सेस पवार के बीच पावर गेम चल रहा है और जिसके पास ज्यादा विधायक पार्टी उसकी होगी। तस्वीर जल्दी साफ हो जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं देखिए महाराष्ट्र के सियासी इंपैक्ट का। इसका इंपैक्ट जो है बिहार में पड़ रहा है। जी हां, बिहार की सियासत में भी उथल पुथल देखने को मिल रही है। संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्दी पलटी मारने वाले हैं। सवाल इसलिए क्योंकि कल हरिवंश से मुलाकात हुई राज्यसभा के उपसभापति से। उसके बाद यह सवाल उठने लगे कि क्या वापस नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
तेजस्वी यादव पर चार्जशीट, फिर उठी इस्तीफे की मांग, बीजेपी के निशाने पर नीतीश, क्या फिर पलटेंगे नीतीश कुमार? बिहार में विपक्षी एकता पर मेगा बैठक के बाद एक तरफ जहां महाराष्ट्र में एनसीपी अपना कुनबा संभालने में व्यस्त है, तो बिहार में भी जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ बीजेपी महाराष्ट्र की तरफ बिहार में भी जेडीयू के टूटने का दावा कर रही है, तो वहीं जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार और तेजस्वी पर चार्जशीट के बाद विपक्ष तेजस्वी के बहाने नीतीश को घेरने में जुटा है। अब जीतन राम मांझी और बीजेपी नीतीश को सुशासन धर्म की याद दिलाते हुए तेजस्वी से इस्तीफा लेने की मांग कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी और सुशील मोदी। सवाल है, सीबीआई ने चार्जशीट किया है उन पर, एक केस में करने की बात है, हम इसमें क्या करें? वही बात साथ देने का, रिजाइन करने का, तो इसमें नीतीश बाबू को हम कह सकते हैं कि नीतीश बाबू तो इस पर बहुत सोच समझ के काम करते हैं। तो आज नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन चार्जशीटेड हो गए, तो उनको सोचना चाहिए। बीजेपी ने दरवाजा बंद कर दिया, अब उनकी मजबूरी है लालू के साथ रहने की। इसलिए तेजस्वी यादव का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है तो लालू यादव की मदद करनी पड़ेगी, उनका बचाव करना पड़ेगा, नहीं तो मुख्यमंत्री की गद्दी भी चली जाएगी। अब जेडीयू कह रही है कि तेजस्वी पर इस्तीफे के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है वो बदले की भावना से बनाया जा रहा है। माननीय तेजस्वी यादव की पर कार्रवाई हो रही है, वो दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है। उन पर जो कार्रवाई जिस मामले में हुई है, 2 बार सीबीआई ने कह चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, दोबारा दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है, बदले की भावना से। लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ जिस दिन चार्जशीट दाखिल की गई, उसी दिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच 3 जुलाई को तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात चली, जिससे बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश हरिवंश की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जितनी सरल दिख रही है उतनी है नहीं। हरिवंश जी को जो लोग लेकर के जो शिकायत थी, वो शिकायत हमको लगता है कि इस तरह से दूर हो जानी चाहिए कि खुद आकर के वो चीफ मिनिस्टर से मिले और अपनी बात उन्होंने कही। अब इसको वहीं छोड़ देना। माननीय नेता सभी स्तर के विधायकों से, एमएलसी से, लोकसभा के मेंबर से, राज्यसभा के मेंबर से मिल रहे थे, तो उन्होंने उनको भी बुलाया होगा। और इस बार जो हरिवंश बाबू माननीय नेता से मिलने के लिए आए हैं, वो एक पार्टी के एक नेता के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इसीलिए हमको नहीं समझ में आता है कि इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए या इसका। हरिवंश बाबू पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं, पार्टी के सम्मानित नेता हैं और अभी वो एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि नीतीश के आगे खाई और पीछे कुआं वाली स्थिति है। अगर गठबंधन के साथ रहते हैं तो पार्टी में टूट का खतरा है, और अगर गठबंधन का साथ छोड़ते हैं तो आगे का रास्ता बंद है, क्योंकि अब बीजेपी उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है। लैंड फॉर जॉब घोटाले का जिन्न बाहर निकलते ही बीजेपी एक बार फिर महागठबंधन और आरजेडी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने तेजस्वी का इस्तीफा मांगकर नीतीश कुमार को असहज कर दिया है। सवाल ये है कि क्या फिर पलटेंगे नीतीश, और पलटेंगे तो क्या बीजेपी उन्हें स्वीकार कर लेगी? फिलहाल जमीनी हकीकत तो ये है कि विपक्षी एकता की मुहिम चलाने वाले अपना घर संभालने में व्यस्त हैं। नीतीश एक एक विधायकों से मिल रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर विपक्ष ने उन्हें बुरी तरह घेर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात तो उस खबर की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हम बात कर रहे हैं सीधी की। मध्य प्रदेश के सीधी से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक दबंग नेता ने आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने के मामले में अब सीएम शिवराज सख्त हो गए हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं, एनएसए लगाने का निर्देश दे दिया है। जी हां, जो आरोपी प्रवेश शुक्ला है उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिवासी युवक पर पेशाब का यह मामला था जो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान देखिए एक्शन में आ गए हैं।
सीएम शिवराज ने एनएसए लगाने का आदेश दिया। आरोपी प्रवेश शुक्ला को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये पहली तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर जब यह वीडियो वायरल हुआ और आदिवासी युवक के ऊपर जो पेशाब करता हुआ शख्स आपको नजर आ रहा है, ये प्रवेश शुक्ला, जिसे देर रात गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कांग्रेस ने निशाना साधा था सरकार पर। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया और गिरफ्तारी हो गई प्रवेश शुक्ला के। एनएसए लगाने के आदेश भी जारी कर दिए गए। जरा ठसक तो देखिए इसकी। पुलिस के गिरफ्त में है लेकिन चाल ऐसी मानो कोई फिक्र नहीं। नाम प्रवेश शुक्ला, वही शख्स जिसके कारनामे की तस्वीर पर लोग थू थू कर रहे हैं। वही वायरल वीडियो वाला ये शख्स है जिसने शराब के नशे में धुत होकर एक शख्स पर पेशाब कर दिया। एक गरीब आदिवासी युवक पर बर्बरता का ये वीडियो वायरल हो रहा है। सुनने में आपको ये अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। नशे में धुत ये युवक एक शख्स पर पेशाब कर रहा है। ये नशा शराब का है या सत्ता का, लेकिन उतर एक गरीब पर ही रहा है, और वो भी ऐसे कि सारी इंसानियत ही शर्मसार हो जाए। सीधी का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस आरोपी को देर रात दबोच लिया। सोशल मीडिया में जो प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण के आधार पर जो है तात्कालिक रूप से थाना बहरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किए जाने बाबत रेगुलर रूप से जो है थाना, विभिन्न थानों की हमने पुलिस टीम बनाई थी और रेगुलर रूप से ये अपना जो है क्षेत्र में जो है सूचना संकलन कर रहे थे और विभिन्न जगह पर दबिश दे रहे थे। इसी आधार पर जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वीडियो वायरल होने के बाद आनन फानन में शिवराज सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। आरोपी पर एनएसए लगाने की बात भी कही है। मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। जांच के आदेश भी दे दिए हैं, मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, एनएसए लगेगा। लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। पहले आरोपी प्रवेश शुक्ला को सीधी से विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया जा रहा था, लेकिन विधायक ने इससे साफ इनकार किया और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। हमारे साथ फोटो तो बहुत सारे लोगों के होते हैं। हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं, कार्यक्रमों में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के फोटो रहते हैं। करीबी कार्यकर्ता भी बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी के कोई पदाधिकारी नहीं है, वो चौवनिया में मर रही हैं। बीजेपी के किसी भी तरह से बीजेपी से संबद्ध नहीं है। वहीं सीधी में घटी इस बर्बरता पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि शिवराज सरकार में आरोपियों के मन में कोई खौफ नहीं। शिवराज चौहान के राज में डर है ही नहीं, खौफ है ही नहीं बदमाशों को, इस तरह के लुच्चे लफंगे लोगों को। तो अब कड़ी कार्रवाई, क्या कड़ी कार्रवाई करोगे? वही धाराएं, वही सब कुछ, पर इतना साहस, वो भी बीजेपी का नेता, क्या खुदा हो गया क्या वो? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी आदिवासियों के खिलाफ इस बर्बरता पर शिवराज सरकार से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। दरअसल ये वीडियो बहरी थाना क्षेत्र के कुबरी का बताया जा रहा है। पीड़ित की पहचान दशरथ रावत के रूप में हुई है और घटना को अंजाम देने वाला प्रवेश शुक्ला है। दोनों कुबरी के रहने वाले हैं। इस घटना को लेकर 294, 596 और SC/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही एनएसए लगाने की भी तैयारी है। वहीं पीड़ित दशरथ रावत की पत्नी ने पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं। अब भाई जख्मत के ऊपर मेरे घा है, तो अब यह चाहिए कि काहे था। तो क्या कोई कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई हम ना हो, जब हो तो मामला सही रहा हो, हम नहीं चाहते, सब सही रहा है। जाहिर है जरूरत है ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन की। शिवराज सरकार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और कानूनी कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात मणिपुर के करते हैं। मणिपुर में 61 दिन बाद, हिंसा के 61 दिन बाद अब शांति की उम्मीद जगी है, क्योंकि आज से पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए।
मणिपुर के कई इलाकों में हिंसा की खबरों के बीच आज से 1 से 8वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। मणिपुर में 61 दिन से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच सरकार की पहल का असर भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि 5 जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। दरअसल मई के पहले सप्ताह में राज्य में जातीय झड़पें शुरू होने के बाद से स्कूल बंद कर दिए गए थे। सीएम ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहाड़ी और घाटी जिलों में स्थापित बंकरों को हटा दिया जाएगा। वहीं मेती और कुकी दोनों समुदाय के किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात की जा रही है, ताकि कृषि गतिविधियां शुरू हो सकें। 3 मई को पूर्वोत्तर राज्य में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। पूर्वोत्तर राज्य में शांति लाने के लिए सेना और अन्य केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है, जहां जातीय समुदायों के बीच 2 महीने से जारी हिंसा में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। कई लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में घरों तथा पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया है। और आइए अब देखते हैं 2 मिनट में भारत। प्रेजेंटिंग बाय दर्शन अगरबत्ती, एक अनोखी खुशबू। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला आरोपी प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार। लोकेशन बदलकर पुलिस को दे रहा था चकमा। पुलिस ने आरोपी को रात करीब 2 बजे कुबरी गांव के खेरवा से गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। सीधी में वायरल वीडियो पर एक्शन। आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ हो गई एनएसए के तहत कार्रवाई। आरोपी पर धारा 294, 504 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन अहम। गुट के बाद टूट के बाद एनसीपी के दोनों दलों की बैठक आज। शरद पवार और अजित गुट ने बैठक के लिए जारी किया है व्हिप। शरद पवार ने बिना इजाजत अपनी फोटो के इस्तेमाल पर लगाई रोक। अजित गुट को चेतावनी दी, कहा जो मेरे विचारों के साथ नहीं वो मेरी तस्वीर इस्तेमाल ना करे। एनसीपी संकट के बीच मुंबई में लगा पोस्टर। उद्धव और राज ठाकरे से एक दूसरे से हाथ मिलाने की अपील की गई। समान नागरिक संहिता का बाबा बागेश्वर ने किया समर्थन। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बोले, एक देश एक कानून होना चाहिए। दिल्ली में आज से लगेगा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4 बजे कलश यात्रा से होगी। मणिपुर में आज से खुलेंगे 1 से 8वीं तक के स्कूल। 3 मई को पूर्वोत्तर राज्य में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की। कहा तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं, अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा ले लेना चाहिए। बांदा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। लोडर में सवार 18 मजदूर घायल। टायर फटने से हादसा हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में जंगल से सड़क पर आए हाथियों के झुंड से सेल्फी ले रहे 3 युवकों को हाथी ने दौड़ाया। जान बचाकर भाग रहे युवकों का वीडियो हुआ वायरल। इस प्राइम डे आइए खुशियों की दुनिया में, जहां आपको मिले ग्रेट डील्स, न्यू लॉन्चेस और ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट। तो तैयार हो जाएं प्राइम डे के लिए 15 और 16 जुलाई। जॉइन प्राइम नाउ। On the razor with the script. Hello, Moto. बारिश में ऐसा होता है, पर मैंने तो इसे बाहर जाने ही नहीं दिया। प्रॉब्लम बाहर नहीं, घर के पानी में है। घर का पानी? अगर सर का कपड़ा हटाना है तो पहले नल का कपड़ा हटाओ।
बारिश के टाइम पानी में बढ़ जाते हैं डेंजरस वायरस और बैक्टीरिया जो कपड़े से पूरी तरह नहीं निकल पाते। इसीलिए एक्वागार्ड जो पानी में छुपे 99.99% वायरस और बैक्टीरिया को निकालता है। एक्वागार्ड, पानी साफ तो हमसे। Thank you so much, ma'am, for choosing. ये सैलरी है या डेट? लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी? इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान इंडीड के साथ। यश, लेटेस्ट वाली देना मिठाई। 6,000 से भी ज्यादा बैंकिंग आउटलेट्स हो गए हमारे बंधन बैंक के। सिर्फ 7.5 साल में। ट्रस्ट से बंधन से बनता नहीं, बढ़ता भी है। 6,000 से भी ज्यादा बैंकिंग आउटलेट्स के साथ हर दिन ग्रो कर रहा है हमारा बंधन बैंक। टेबल 49 पे जुमका चीटिंग करने वाला है। एमपीएल रामे ने ऐसे 10 लाख चीटर्स को ब्लॉक किया है। अब आपका गेम और पैसा दोनों सेफ। डर को हटाओ, बड़ा खेल जाओ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी धार्मिक गाथा। राम चाहे राज सिंहासन पर हो या कुशा के आसन पर, राम सीता के बिना अधूरा रहेगा। देखिए रामानंद सागर कृत रामायण हर शाम 7:30 बजे सिर्फ शेमारू टीवी पर। अब डिजिटल का बॉस रिपब्लिक डिजिटल, रिपब्लिक डायरेक्ट। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। अबे ये है कौन? पठान। मुझसे प्यार करती है ना? पठान जिंदा है। ये धरती बंजर होके भी बुज़दिल पैदा नहीं करती है। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र CSC से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड करें या किसान कॉल सेंटर पर फोन करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हेलो मोटो। अच्छा, सिमी का है? अगर मैं बोलता हम बुला रहे हैं तो वेट कराता ना। The new Suzuki Avensis, more zip per trip। घर रेंट पे देना है और ये अब तक ब्रोकर के पीछे पड़ा हुआ है, और मैंने नो ब्रोकर पे बिना ब्रोकरेज के एक अच्छा टेनेंट ढूंढ भी लिया। फ्री में घर लिस्ट करो और आपका नो ब्रोकर रिलेशनशिप मैनेजर सब देख लेगा। तो ब्रोकरेज क्यों देना? नो ब्रोकर है ना।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश में 75,000 स्थानों पर 5 करोड़ से अधिक लोगों ने योग के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में हिस्सा लिया। पीएम मोदी की पहल से दुनिया भर में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में योग सत्र में भाग लिया। भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संजो रही प्रदेश की योगी सरकार योग को बढ़ावा देने और योग के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की प्राचीन समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। योग की सुविधा को आज विश्व मानवता के कल्याण के लिए अगर किसी ने दिया तो भारत ने दिया। भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी यह एक अवसर हम सब के सामने है। यह अवसर भारत को प्राप्त हुआ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। त्योहार, शादी या हो कोई भी अवसर, दीजिए हर जश्न को एक खास चमक with Senco Gold and Diamonds. Buy the exclusive Satyaprem Ki Katha collection from your nearest Senco store today. Senco Gold and Diamonds is proud to associate with Satyaprem Ki Katha. लाइफ में जीतने के लिए चाहिए प्रैक्टिस, मेहनत और एक सही प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन रमी में भी कुछ ऐसा ही है। प्रैक्टिस और मेहनत तो आप करेंगे और सही प्लेटफॉर्म है जंगली रमी। इनके और आपके जैसे 6 करोड़ असली प्लेयर्स जंगली रमी पर डेली रमी की सही चाल चल रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिए। रमी बोले तो जंगली रमी। डाउनलोड द ऐप नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। प्रेजेंटिंग बाय ओरिएंट इलेक्ट्रिक। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने 4 राज्यों के बदले अध्यक्ष। झारखंड के कमान मिलने के बाद बोले बाबूलाल मरांडी, कहा सभी 14 सीटें जीतेंगे। पंजाब के नए अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मोदी और शाह का जताया आभार। एनसीपी में टूट के बाद आज शरद पवार और अजित गुट की अलग अलग बैठक। दोनों गुट करेंगे समर्थकों संग आगे की रणनीति पर चर्चा। सीएम शिंदे ने भी आज शिवसेना के सभी मंत्रियों की बुलाई बैठक। समान नागरिक संहिता का बाबा बागेश्वर ने किया समर्थन। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बोले एक देश एक कानून होना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक से बदसलूकी का वीडियो वायरल। कांग्रेस ने उठाया सवाल। सीएम शिवराज बोले आरोपी पर कठोर एक्शन होगा। आरोपी गिरफ्तार, एनएसए के तहत कार्रवाई। मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में आज से खुलेंगे स्कूल। क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। पिछले 61 दिन से मणिपुर में हो रही हिंसा की घटनाएं। नागालैंड के दीमापुर से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। लैंडस्लाइड की जद में आई कार, 2 लोगों की जान गई। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला आरोपी प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार। लोकेशन बदलकर पुलिस को दे रहा था चकमा। पुलिस ने आरोपी को रात करीब 2 बजे कुबरी गांव के खैरवा से गिरफ्तार किया। दिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। सीधी में वायरल वीडियो पर एक्शन। आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ होगी एनएसए के तहत कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सीधी से वायरल हुई तस्वीरों पर सीएम शिवराज ने लिया एक्शन। कहा आरोपी को कठोर सजा देंगे। आरोपी की कोई जाति, धर्म और पार्टी नहीं होती है। मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। सीधी की घटना पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आरोपी पर कार्रवाई हो रही है। सीधी की घटना पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, दोषी पर कार्रवाई होगी। आरोपी का बीजेपी से कनेक्शन नहीं है। विवादों के बीच जेएनयू में हुई फिल्म 72 हूरे का स्क्रीनिंग। फिल्म के दौरान लगे जय श्री राम के नारे। छात्र संघ ने 72 हूरे के स्क्रीनिंग का विरोध किया।
नागालैंड के दीमापुर से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। लैंडस्लाइड की जद में आई 2 कार, 2 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र की सियासत में